अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन द किचन विद फ़हमीदा। आज जो छोटी सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मेरी स्पेशल रेसिपी है जो मैं घर में आम तौर पे बनाती हूँ और मैंने आज सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी सलाद रायते की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक सा आज मैं आपके साथ एक रायता शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और पास दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। जी तो स्टार्ट करते हैं रायता बनाना। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैंने लिया है एक अदद खीरा और उसको छील के मैंने क्रश कर लिया है। उसके बाद मैंने एक मैंगो लिया है, मैंगो के छील के मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए हैं उसके बाद मैंने लिया है एक अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर, उसको भी मैंने छील लिया है और छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है। उसके बाद मैंने एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज लिया और उसको भी मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, जिसको हम ऑमलेट चॉप भी कहते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लिया। अब मैंने एक बाउल में हाफ़ kg दही लिया है। अच्छी तरह से विस्कर के साथ उसको विस्क कर लेंगे ताकि इसकी जो मलाई होती है दही में वो थोड़ी सी स्मूथ शेप में आ जाए। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून धनिया पुदीने की चटनी। धनिया पुदीने की चटनी होममेड है और इसको बनाने का तरीका मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से धनिया पुदीने बनाने की चटनी देख सकते हैं। फिर विस्कर के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएंगी काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगा नमक, क्योंकि धनिया पुदीने की चटनी जब मैंने बनाई थी तो उसमें नमक मैंने पहले से ही डाल दिया था, इसीलिए इसमें अब हमने बिल्कुल माइनर सा नमक डाला है। फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले अब इसमें जाएगा प्याज, अब इसमें जाएंगे टमाटर, खीरा जाएगा और लास्ट में अब मैं इसमें डाल दूंगी मैंगो। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे स्पून के साथ। अब आपने इसमें विस्कर नहीं चलाना, नहीं तो मैंगो के जो क्यूब्स हैं और जो टमाटर है वो बहुत ज़्यादा घुल जाएगा इसमें और इसके क्यूब्स जो हैं वो प्रॉपर नज़र नहीं आएंगे रायते में। इसलिए अब आपने इसमें स्पून यूज़ करना है इसको मिक्स करने के लिए। और वो भी आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें स्पून नहीं चला रही, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स कर रही हूँ। मज़ेदार सा सलाद रायता बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनता है और आप इसको अपने घर वालों को बना के खिला सकते हैं। और आपने देखा है कि कितनी जल्दी हमने इसको तैयार कर लिया, बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली चीज़ है ये। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।